हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों, बिग बॉस 18 का जो आज का एपिसोड था, तो वो जो है भाई साहब बहुत ही रिश्तों का जो सच है। और शिल्पा जी के मेरे करण अर्जुन आएंगे। जी भाई साहब, कल रिलीज भी हुई वो मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन जो है वो फिल्म रिलीज भी हुई और आज यहाँ पे सलमान सर ने करण अर्जुन की बात भी जो है वो कर ली भाई साहब। अब यहाँ पे सलमान भाई की जो क्लास है वो कैसी लगी है वो मैं आपको बता दूं। 2 दिन रिव्यू नहीं किया, थोड़ा बिजी था, सॉरी दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आइंदा मैं ध्यान रखूंगा। कुछ काम की वजह से मैं आप रिव्यू नहीं कर पाया। तो आ जाते हैं इसी के ऊपर। आज हम बात करेंगे वीकेंड के वार के ऊपर और ये जो रिश्तों का जो सच है और यहाँ पे दिग्विजय और रजत के बारे में और जो है शिल्पा के बारे में बात करेंगे, अविनाश के बारे में और कशिश के बारे में और खुद बिग बॉस के बारे में भी हम यहाँ पे आज बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। एपिसोड की शुरुआत वहां से होती है कि दिग्विजय को कन्फेशन रूम में यहाँ पे बिग बॉस बुला लेते हैं। अब बिग बॉस जब बुलाते हैं तो भाई साहब कुछ ना कुछ करेंगे कांड। यहाँ पे बिग बॉस जो है वो माचिस की जो तिल्ली है ना, वो तिल्ली यहाँ पे डाल देते हैं दिग्विजय के सामने के। बोलते हैं तुम टाइम गॉड जो बने हो उसके कारण तुम्हें जो नॉमिनेशन में है उसमें से जो कशिश है, सिर्फ कशिश, उसी को तुम्हें यहाँ पे सेव करना है। क्यों बिग बॉस सिर्फ कशिश को क्यों बोला? जो भी नॉमिनेशन में है उसमें से किसी एक को आप सेव कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते थे ना बिग बॉस। सिर्फ आपने यहाँ पे कशिश को ही क्यों बोला? क्योंकि आपको यहाँ पे तिल्ली लगानी थी बिग बॉस। यहाँ पे जो माचिस की जो आग होती है ना, वो आग यहाँ पे इनको भड़कानी होती है। अब यहाँ पे दिग्विजय जो है वो उसने बोला कि बिग बॉस मैं उसको सेव नहीं करूँगा क्योंकि उसने मेरे साथ पहले भी बहुत धोखा किया है और पर्सनल लाइफ में भी वो मेरे साथ कुछ सही नहीं किया है। और जब वो टाइम गॉड का जब वो टास्क था उसमें भी उसने मेरा साथ यहाँ पे नहीं दिया, इसलिए मैं उसको यहाँ पे सेव नहीं करूँगा, ऐसे यहाँ पे दिग्विजय ने बोल दिया। अब जब दिग्विजय ने यहाँ पे ये बोल दिया तो बिग बॉस वो जब बाहर जाता है तो बिग बॉस यहाँ पे एक ही पॉइंट बोलते हैं कि गेम के पॉइंट ऑफ व्यू पे यहाँ पे कशिश को जो है वो दिग्विजय यहाँ पे सेव नहीं कर पाए। अब भाई साहब दिग्विजय का जो उसने अंदर बोला था उतनी सारी बातें, तो दिग्विजय बाहर आके बोलता है बिग बॉस मैंने और भी कुछ बोला था, बस ये नहीं बोला था ऐसे। अब यहाँ पे बिग बॉस फंस जाते हैं भाई साहब। अब बिग बॉस पूरी बात इन लोगों को वो बता देते हैं। अब जो है कशिश जो है वो लड़ने पड़ती है इसके ऊपर कि मैं तेरे टाइम गॉड में कब नहीं साथ दिया और तू मुझे बता कि मैंने ऐसा क्या किया जो तूने मुझे यहाँ पे सेव नहीं किया। अब ये इन सबका झगड़ा चलता है। बिग बॉस यहाँ पे रजत, ईशा, करण, शिल्पा, अविनाश और विवियन, इन सबको भाई साहब इन 6 को यहाँ पे बुला लेते हैं एक्टिविटी रूम में। क्यों बुलाते हो बिग बॉस? क्यों? पहले भी आपने ईशा को वो वीडियो दिखाया और ईशा और रजत का यहाँ पे झगड़ा जो है वो करवाया। अब यहाँ पे बिग बॉस का पेट नहीं भरा इससे कि भाई साहब इन दोनों का झगड़ा हो रहा है तो ये थोड़े में ही निपट जाएगा। अब यहाँ पे मैं और कुछ काड़ी लगाऊंगा, तिल्ली लगाऊंगा तो यहाँ पे जबरदस्त वाला हंगामा होने वाला है। ऐसे भाई साहब बिग बॉस ने यहाँ पे तय कर लिया। अब इन 6 को बुलाते हैं और जो कशिश है और दिग्विजय है इनका वीडियो यहाँ पे ये दिखाते हैं भाई साहब। वीडियो इतना बड़ा दिखाते हैं कि सब परेशान हो जाते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। यहाँ पे वीडियो में एक बोल रहे हैं और यहाँ पे एक कर रहे हैं। अब बिग बॉस बोलते हैं इसको, मेरी जो लैंग्वेज है इसमें बोलते हैं नाटक, नौटंकी। और जो बाहर चल रहा है वो सब नौटंकी और नाटक यहाँ पे ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे बिग बॉस इन 6 के कान यहाँ पे भर देते हैं। बिग बॉस इतने तक भी नहीं रुकते और इनको और भड़काते रहते हैं और यहाँ पे इनको बोलते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो आपको क्या लग रहा है। ये बोल के इनको 6 को जो है वो बाहर भेज देते हैं। करण यहाँ पे ये पूछता है बिग बॉस ये जो वीडियो की बात है हम बाहर कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? तो बिग बॉस बोलते हैं आपकी मर्जी, करना है करो, नहीं करना है मत करो। अब ये लोग आ जाते हैं। करण जो है उस करण के साथ भी इसने जो दिग्विजय ने ये किया वो भी यहाँ पे इसको बता देते। करण आके उसको पर्सनल में ले जाके दिग्विजय को वो बता देता है कि भाई देख ऐसे ऐसे वीडियो दिखाए, तूने ऐसे ऐसे काम किया है और जो तू है वो जो सच है वो सच बता भाई।
और जो तू रियल कौन सा है और उसको तू यहाँ पे क्यों नहीं ये किया। ऐसे वैसे यहाँ पे जो वीडियो में देखा था वही यहाँ पे करण जो आया आके दिग्विजय को बताता है। अब जो है ईशा, भाई साहब ईशा की क्या बात बोलूं भाई। ईशा जो है पूरे घर में यहाँ पे हंगामा कर देते, सबको बोलती है इसने ऐसा किया, इन दोनों ने लास्ट नाइट ये बातें की, ऐसी बातें की, और ये जो है एक ही है और बाहर से जो है प्लान बना के आए हैं और हमारे सामने ये झगड़ा कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, इनका यहाँ पे कुछ दुश्मनी ये वो कुछ नहीं है, और ये जो है ये सब यहाँ पे एक नाटक कर रहे हैं और इनकी जो है वो दोस्ती है। ऐसे यहाँ पे ईशा भाई सब सबको बोलती है और बिग बॉस ने भी यही दिखाया कि इनकी जो है वो दोस्ती है। अभी जो ये कर रहे हैं वो नाटक है, गेम के लिए कर रहे हैं। पहले भी एक इन दोनों का वीडियो बताया, तब बात बनी नहीं भाई साहब। फिर से एक वीडियो इनको मिल गया बिग बॉस को, बिग बॉस ने उसी वीडियो को इन 6 के सामने चिपका डाला भाई साहब। वाह बिग बॉस वाह, कमाल है बिग बॉस, क्या बात है, क्या आग लगाते हो यार बिग बॉस। आपको तो सीरियल में होना चाहिए बिग बॉस, जो आग लगाने वाली जो तिल्ली की जो काड़ी है ना बिग बॉस, वाह भाई वाह। ननद वाला जो काम कर रहे हो ना बिग बॉस आप कर रहे हो, वो तो करणवीर को आपने नाम लग दिया सलमान सर ने के नननवीर, असली नननवीर तो आप हो बिग बॉस, जो ऐसी माचिस की तिल्ली लगा रहे हो ना, बढ़िया लगा रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। और आपको इतने से भी पेट नहीं भरता है तब भी आप यहाँ पे शिल्पा को ये बोलते हैं कि आपको कौन है पहले, करण या विवियन। वाह बिग बॉस वाह, हर बार यही पूछते हो पर वो औरत जो है वो बात नहीं बोलती है। वो औरत बहुत होशियार है बिग बॉस, आप पर उससे उगलवाना चाहते हैं कि कोई तो एक नाम बोल दे, या तो विवियन का बोल या करण का बोल, किसी एक का तो नाम बोल दे। वो बोलती मुझे दोनों भी चाहिए, मेरे दोनों के, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे जो है करण अर्जुन वो यही है, ये करण है वो अर्जुन है। ओ भाई साहब क्या बोलूं मैं, शिल्पा जी का जो दोगलापन है वो भी आज यहाँ पे सलमान सर ने जो है वो बता दिया। अब इन लोगों का ये यहाँ पे हो जाता है। अब आ जाते हैं भाई के ऊपर। भाई साहब जो सलमान भाई ने इनकी क्लास ली है ना तगड़ी वाली, उस क्लास पे आ जाते हैं। अब वो दिग्विजय को बोलते हैं कि तुम्हारे जो रिश्ते हैं दिग्विजय, वो जो है वो बाहर भी सही नहीं है, और तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ भी तुमने यहाँ पे जो रिश्ते हैं वो कंप्लीट नहीं किया। दिग्विजय बोलता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, और मैं जब आया था आने से पहले ही मैं उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया था, और जब मेरा प्रोमो लॉन्च हुआ तब उससे मेरी उसकी बात हुई थी, तब हमारा दोनों का फिनिश हो गया था। जब ये बात हो रही थी भाई साहब, कशिश को थोड़ा गौर किया आपने, कशिश क्या क्या एक्सप्रेशन थे भाई कशिश के, जलन, पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा था कशिश को ना जलन महसूस हो रही थी, जलन के जो दिग्विजय है ना, दिग्विजय की गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, मेरी बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे सलमान सर जो है वो दिग्विजय को बोलते हैं कि जो तुमने ये कशिश के साथ किया वो क्या है, अभी जो तुमने उसको सेव नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अब दिग्विजय बोलता है उसने मेरे साथ ऐसे किया था, पहले के शो में ये किया था, और अभी के ये शो में जो है मैं इसको यहाँ पे सेव नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे सिर्फ गेम खेलने आया हूँ, मैं सिर्फ गेम खेलूंगा। ऐसे यहाँ पे दिग्विजय का जो है भाई साहब वो कहना है। दिग्विजय ये बोलता है कि मुझे सिर्फ गेम खेलना है, पर भाई साहब मैं ये बात बोलता हूँ दिग्विजय, तुम सबसे अगर रिश्ते तोड़ते जाओगे तो अकेले गेम नहीं खेल पाओगे। तुम्हें अगर गेम खेलना है तो तुम्हें रिश्ते भी जो है वो बनाने पड़ेंगे, एक दूसरे से तुम्हें रिश्ते बनाना पड़ेंगे। अभी करण से भी तुम्हारा जो है रिश्ता थोड़ा सा कम होता हुआ ऐसे दिख रहा था, रजत से भी आज आपने जो है वो झगड़ा कर लिया भाई साहब, और जो 4 चौकड़ी है चंडेल की वो तो भाई साहब विवियन, अविनाश और ईशा एलिस, इनसे तो आपका पहले से ही झगड़ा हो चुका है, अब कशिश से भी हो गया है भाई साहब। जो थोड़ा बहुत बाउंड था तुम दोनों का जब आप लोग आए थे, तब वो भी बाउंडिंग यहाँ पे जो है वो टूटता हुआ हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे बिग बॉस ने ये जो कांडी लगाई वो तो बहुत खतरनाक वाली कांडी लगा के यहाँ पे बिग बॉस ने जो है वो छोड़ दी। अब यहाँ पे
कशिश भी बोलती है कि मैंने जो किया वो ये किया, इसने लाइव आके मुझे गालियाँ दी, इतना गालियाँ मिली मुझे, दे 18,000 कितने तो लोग मुझे गाली दिए, तो मैं क्या कर पाती, तो मैंने इसको ये किया वो किया। अब दिग्विजय बोलता है इसके भाई ने, इसके माँ ने, इसके किस किस ने मुझे गाली दी, मारने की धमकी दी, ऐसे की वैसे की, ये वो। ओ भाई साहब, पूरी जो पोल पट्टी है इन दोनों ने यहाँ पे आज खोल दी भाई साहब। इन दोनों के दिल के अंदर जो भी भरा हुआ था ना, वो सब यहाँ पे इन्होंने बता दिया। अब सलमान सर बोलते हैं भाई साहब क्या चल रहा है यार, बिग बॉस भी क्या स्क्रिप्ट दे रहे हैं, क्या इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, कुछ मसाला विसाला कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये वो। सलमान सर बोलते हैं चलो अभी आ जाते हैं हम अविनाश के ऊपर। भाई साहब, नंबर प्लेट का जो गेम तुम खेल रहे हो अविनाश, पहले तुम अच्छा गेम खेल रहे थे, पर ये जो हफ्ते तुम गेम खेल रहे हो कि ईशा की क्लैरिटी नहीं है और विवियन किधर है, इधर है या उधर है, जो ये तुम्हारा कंफ्यूजन चल रहा है अविनाश, ये सही नहीं चल रहा है और तुम इस हफ्ते में कहीं और चले गए हो। ऐसे यहाँ पे सलमान सर जो है वो अविनाश को जो है वो क्लैरिटी देते हैं कि तुम जो विवियन के बारे में सोचते हो वो क्या है। अब अविनाश बोलता है कि सर मैं जो पहले था मैं वही हूँ, और जो मैं ये तीन जब मुझे नहीं मिले थे तब भी मैं सोलो खेल रहा था, अब ये तीनों मुझे मिल गए और मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मैं खुद हूँ, उसके बाद अगर कोई है तो ये तीन है, विवियन, ईशा और एलिस, उसके बाद मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है और मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करूँगा इन तीनों के सिवाय, क्योंकि सबसे मेरी बनती नहीं है और सबसे मैं यहाँ पे झगड़े करता हूँ। ऐसे यहाँ पे भाई साहब अविनाश जो है वो यहाँ पे बोल देता है। अब करण जो है वो तिल्ली लगाने का फिर से काम करता है कि करण ये बोलता है कि जब ये बर्तन धो रहा था तो विवियन ने बोल दिया कि देख कैसे बर्तन यहाँ पे धो रहा है, मेरी ड्यूटी यहाँ पे ये अविनाश कर रहा है, ऐसे यहाँ पे वो करण यहाँ पे बोलता है। अब विवियन ये बोलता है कि मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि करण यहाँ पे मेरी ड्यूटी कर रहा है और वो काम करना पसंद करता है, ऐसे यहाँ पे मैंने बोला था। विवियन उसको डिफेंड करता है भाई साहब। अब यहाँ पे जो अविनाश है वो ये बोलता है, ईशा यहाँ पे ये भी बोलती है कि करण जो है ना वो आग लगा रहा है, तिल्ली लगा रहा है। बरोबर भाई साहब, तिल्ली जो है ना वो करण से सीखना चाहिए आपको। अगर लगानी है किसी की तिल्ली, जो आग लगानी है ना, चिंगारी जो भड़कानी है ना, वो आप करण से सीख सकते हैं। अब यहाँ पे तो अविनाश ने अपने आप को ऐसे डिफेंड किया और सलमान सर ने अविनाश को बोला कि अपने गेम में जो है वो आप क्लैरिटी रखो और रिश्ते जो हैं वो बना के रखो, और यहाँ पे जो आप पहले जो गेम खेल रहे थे वो अच्छा खेल रहे थे, अभी भी आप खेल रहे हो, दिमाग से खेल रहे हो, पर आपको रिश्तों का भी थोड़ा ध्यान यहाँ पे आपको रखना चाहिए। ऐसे यहाँ पे अविनाश को जो है वो बोल दिया। अब आ जाते हैं हम शिल्पा जी के ऊपर जो दोगली बन रही हैं। यहाँ पे सलमान सर ने भी यही सवाल पूछा कि कौन है पहले, विवियन है या करण है। अब यहाँ पे सलमान सर ये बोलते हैं क्या शिल्पा तुमको आगे बढ़ने के टाइम इन दोनों का तुम्हें साथ चाहिए। शिल्पा जी बोलते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए इनका साथ यहाँ पे। और सलमान सर ये भी बोलते हैं कि जब तुम्हारा और रजत का झगड़ा यहाँ पे हुआ था तब तुम यहाँ पे इन दोनों से ये बोलते फिरी सब घर में कि जो है विवियन मेरे साथ नहीं आया और करण भी मेरे साथ नहीं आया। अब जब तुम ये बोलती ऐसे फिर रही हो तो फिर अब तुम ये क्यों बोल रही हो कि मुझे इनका साथ नहीं चाहिए। बिल्कुल ये तो दोगलापन ही हुआ ना। तुम यहाँ पे ये बोल रहे हो कि इनका साथ मुझे नहीं चाहिए और पूरे घर में ये बोलते फिर रहे हो कि रजत जब मुझे बुरा भला बोल रहा था ना विवियन आया मेरे सपोर्ट में ना करण मेरे सपोर्ट में आया। ऐसे शिल्पा जी आपने खुद यहाँ पे बोला है, सब हाथ यहाँ पे उठाते हैं बोलते हाँ इन्होंने बोला है ऐसे। तो यहाँ पे वही तो सलमान सर एक्सपोज करना चाहते थे शिल्पा जी को, और सलमान सर ये बोलते हैं कि या तो आप करण कौन है आपके लिए जो मेन है, या विवियन है या करण है। अब ये बोलती हैं कि नहीं दोनों भी हैं मेरे लिए। अरे दोनों कैसे, दो कश्तियों में तुम पांव जब रखोगे तो गिर जाओगे, गलत बात है ना। आपको या तो विवियन को चुनना होगा या करण को चुनना होगा। आप तो ये सेफ गेम खेल रही हो, आप तो उधर से भी बचना चाहती हो इधर से भी बचना चाहती हो। अरे कोई एक ग्रुप में चले जाओ ना, इधर ना उधर, बीच में अदर हो गए हैं आप शिल्पा जी। तो ये तो दोगलापन हो गया ना। वहां पे जब नॉमिनेट का काम आता है तो आप वहां पे करण को नॉमिनेट कर देते हो, और जब टाइम गॉड का टाइम आता है तो टाइम गॉड यहाँ पे विवियन को बना देते हो। अब तो यहाँ पे भाई साहब जो कल गेस्ट आने वाली है हिना खान, वो भी यहाँ पे करण को क्लैरिटी देने वाली है कि शिल्पा जी जो है
वो नॉमिनेट जो तुम्हें यहाँ पे की है, अरे इतनी बार में तो कोई हम भी समझ जाते करण, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि शिल्पा जी ने क्या क्या किया है तुम्हारे साथ यहाँ पे। अब वही कल बात, हम ये बात जो है वो कल के एपिसोड में करेंगे, जो हिना खान वाली बात है। अब यहाँ पे जो है सलमान सर एक्सपोज जो है वो शिल्पा जी को कर देते हैं भाई साहब। अब आ जाते हैं हमारे रजत भाई साहब के ऊपर। अब रजत भाई को यहाँ पे सलमान सर ने बताया कि भाई तुम क्या धमकियां देते हो, मेरा लेवल यहाँ, उसका लेवल यहाँ है तो मेरा लेवल यहाँ पे है, तो ये जो 30-40 लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, जब तुम जेल में जाओगे, अंदर जाओगे तो अकेले ही जाओगे क्या, वो तुम्हारे साथ में आएंगे क्या? हाँ, ये दो धमकियां तुम दे रहे हो, अभी जो तुम पहले थे वही तुमको बनना है क्या? अभी जो तुम यहाँ पे बन रहे हो, जो टीवी पे अभी तुम आ रहे हो तो अच्छी बात है, और यहाँ पे जो तुम अपने आप में सुधार लाना चाहिए तुम्हें, क्या तुम जो पहले करते थे वही काम तुम जाने के बाद करोगे? हमने भी पहले यहाँ पे बहुत काम, पहले जब छोटे थे हमने भी बहुत काम किया, और जब हम हीरो बन रहे थे तो सबसे जाके भाई माफ़ी मांग ली कि भाई मैं भी हीरो बन रहा हूँ और मुझे सपोर्ट करो, और उन लोगों ने भी बोला हाँ चलो, अरे यार हीरो बन रहा है, चलो इसको सपोर्ट करो यहाँ पे, और आप क्या कर रहे हो रजत? ऐसे यहाँ पे सलमान सर ने रजत को भाई साहब समझाया, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया, और यहाँ पे सलमान सर ने बोला कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ पर तुम समझ नहीं पा रहे हो, और हमारी बातों को तुम इग्नोर कर रहे हो रजत, और हम तुम्हें अच्छे से समझा रहे हैं पर तुम्हारे जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, पर तुम जो यहाँ पे ये धमकियाँ ये वो जो दे रहे हो तुम, ये कुछ काम की है ही नहीं है। और तुमने इसके पहले भी किसी को बोला था फ़ोन आएगा, वो शहजादा दिख रहा है क्या? शहजादा क्या बात है सलमान भाई, क्या पंच मारते हो सलमान भाई। तो भाई रोस्टिंग में ना सलमान सर का जबरदस्त रोस्ट करते हैं, बोलते हैं कहाँ दिख रहा है क्या, वो चला गया क्या? अच्छा हाँ, वो जो शहजादा है उसको फ़ोन नहीं आया अभी, ऐसे वैसे यहाँ पे जो है वो रजत को यहाँ पे समझा देते हैं। और यहाँ पे जो तुम शिल्पा से जो उल्टी बातें कर रहे हो, उम्र में तुमसे बड़ी हैं, और जो तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज तुम्हें यहाँ पे सुधारना चाहिए, ऐसे वैसे यहाँ पे रजत को भाई साहब एक क्लैरिटी जो चेक है वो यहाँ पे दे देते हैं, और उसको बहुत अच्छे से रजत को सलमान भाई यहाँ पे समझाते हैं। अब यहाँ पे सलमान सर यहाँ पे जब समझा देते हैं रजत को, तो रजत भी यहाँ पे भाई समझ जाता है, बोलता है हाँ भाई आइंदा मैं ध्यान रखूंगा ऐसे। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो नॉमिनेट सदस्य है भाई साहब, उनको तांडव रूम में बुलाया जाता है और बोलता है अपनी भड़ास निकालो भाई, बॉक्सिंग मार के। भाई ये तो हो गया था ना पिछले बार में, जब रजत यहाँ पे वो नॉमिनेशन का उसको किसी को सेव करना था तो तब उसने वो बॉक्सिंग का तो खेला था ये टास्क, फिर से वही टास्क लेके आए भाई साहब। क्या है बिग बॉस, डबल डबल वही टास्क वही टास्क वही टास्क, बोर कर रहे हो, मज़ा नहीं आया भाई साहब। उसके बारे में तो इतना दिल नहीं है भाई बोलने का। पर यहाँ पे आखिरी जो दिग्विजय ने बोला कि मेरा भरोसा जो उड़ गया है, उसी पे से यहाँ पे जो है रजत जो है वो भड़क गया, और रजत ये बोलता है कि भाई तू उस दिन यहाँ पे भाई बोलता है, और यहाँ पे बोलता है दूसरी तरफ तू के भरोसा उड़ गया है तेरे ऊपर से, और तू भाई भी बोलता है अब तू मुझसे बात मत कर, ऐसे वैसे। यहाँ पे रजत और दिग्विजय के भाई साहब यहाँ पे बहुत बहस होती है इन दोनों की। अब इन दोनों के अंदर भी भाई साहब जो कांडी वाला काम है ना वो भी बिग बॉस ने किया है। कैसे बताऊं, जब ये टास्क चल रहा था बिग बॉस बार बार टोकते हैं कि दिग्विजय को इन्होंने सेव किया, दिग्विजय को इन्होंने बचाया, दिग्विजय तो बच सकते थे, दिग्विजय तो टॉप 2 में थे। अब यही माइंड में बैठा है कि अब यहाँ पे रजत ये बोलता है मैंने तुझे नॉमिनेशन से बचाया, अब दिग्विजय बोलता है तूने मुझे नहीं बचाया नॉमिनेशन से, वो टाइम तो मैं टॉप 2 में था, मैं बच गया, और तूने मुझे यहाँ पे नॉमिनेशन जब वो खाने वाला जो टास्क था उस टाइम तूने मुझे क्यों नहीं बचाया। रजत बोलता है मैं कैसे बचा सकता हूँ तुझे, तू जब 7-8 लोगों से दुश्मनी करेगा यहाँ पे तो मैं 1-2 से तुझे बचा सकूंगा, अब तू बाकियों से इतना 7-8 से मैं कैसे तुझे बचा सकूंगा। बिल्कुल सही बात है रजत की, कैसे बचाएगा भाई। और यहाँ पे रजत ये बोलता है जो तुझे टाइम गॉड जो बनाया ना, तो तू किस्मत से बना है, तू दिमाग से बना है। हाँ, यहाँ पे रजत ये सोचता है मैंने इसको टाइम गॉड बनाया, मेरा जो एफर्ट था वो ही मैंने लगाया, पर ये बोलता है इसी ने दिमाग से बना। बिल्कुल सही बात है रजत भाई, आपने बहुत ही मेहनत की है यहाँ पे उसको टाइम गॉड बनाने के लिए दिग्विजय को, पर उसको भाई रिश्तों का कोई पड़ा नहीं है। दिग्विजय को तो सिर्फ गेम जीतना है भाई साहब, दिग्विजय को तो यहाँ पे ना रिश्ते बनाने हैं ना कुछ बनाने हैं। अरे दिग्विजय भाई
समझ जाओ, गेम जो है वो 3 महीने रहेगा, पर जो आपके रिश्ते हैं वो ज़िंदगी भर रहेंगे भाई साहब। अगर आपका जो पहले से बॉन्ड था, जो भी एक भाईचारा था, वो अगर यहाँ पे टूट जाएगा, तो आप जब बाहर जाओगे तो वो भाईचारा नहीं रहेगा भाई साहब। गेम क्या है, 3 महीने रहेगा, 2 महीने आप रहोगे, उसके बाद तो आपकी ज़िंदगी है बाहर। सलमान सर भी बार-बार यही कहते हैं कि आप गेम अभी यहाँ पे है आपका, पर उसकी ज़िंदगी भी जो है वो बाहर भी आपकी ज़िंदगी है और आपको बाहर भी जीना है। तो यही भाईचारा जो है दिग्विजय, आप जो है वो खोते हुए जो है, मतलब टूटते हुए आपके यहाँ पे दिख रहे हैं रजत के साथ। अब रजत का और दिग्विजय का आगे क्या होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो ईडन है वो भी अविनाश को यहाँ पे समझाती रहती है। अभी अविनाश और ईडन की भी यहाँ पे अच्छी सी बात होती है। मुझे लगता है वो पहले वाला थोड़ा सॉर्ट आउट वो कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे भाई साहब कल होगा एलिमिनेशन, कौन होने वाला है एलिमिनेट, तो भाई साहब अगर टाइम रहेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो आपको पर्सनल बना के बता दूंगा कि कौन एलिमिनेशन से कौन इविक्ट हो गया है घर से, वो दूसरे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे आज का जो एपिसोड है वो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और समाप्त हो गया है। और अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीकेंड के वार पे और धमाकेदार रिव्यू में। और तब तक के लिए गुड नाइट और जय हिंद।